दुकान और औरत, जिस्म के जाल से कैसे बचा रमेश। रमेश ने झगड़ालू और दबंग पत्नी से आपसी कलह के चलते दुखी जिंदगी देने वाला तलाक रूपी जहर पी लिया था। अगर चंद्रमणि उसकी मां की सेवा करने की आदत बना लेती तो वो उसका हर सितम हंसते हंसते सह लेता, मगर अब उससे अपनी मां की बेइज्जती सहन नहीं होती थी। ऐसी पत्नी का क्या करना जो अपना ज्यादातर समय टेलीविजन देखने या मोबाइल फोन पर अपने घर वालों या सखी सहेलियों के साथ गुजारे और घर के सारे काम रमेश की बूढ़ी मां को करने पड़े। बार बार समझाने पर भी चंद्रमणि नहीं मानी, उल्टे रमेश पर गुर्राते हुए मां का ही कसूर निकालने लगती। तो उसने ये कठोर फैसला ले लिया। चंद्रमणि तलाक पाने के लिए अदालत में तो खड़ी हो गई, मगर उसने अपनी गलतियों पर गौर करना भी मुनासिब नहीं समझा। इस तरह रमेश ने तकरीबन 6 लाख रुपए गंवाकर अकेलापन भोगने के लिए तलाक रूपी शाप झेल लिया। ऐसा नहीं था कि चंद्रमणि से तलाक लेकर रमेश सुखी था। खूबसूरत सांचे में ढली गदराए बदन वाली चंद्रमणि उसे अब भी तन्हा रातों में बहुत याद आती थी, लेकिन मां के सामने वो अपना दर्द कभी जाहिर नहीं करता था। लिहाजा उसने अपना मन अपनी दुकानदारी में पूरी तरह लगा लिया। रमेश मन लगाकर अपने जनरल स्टोर में 16-16 घंटे काम करने लगा। काम खूब चलने लगा, रुपया बरस रहा था। अब वो रेडीमेड कपड़ों की दूसरी दुकान खोलना चाहता था। रविवार का दिन था। रमेश अपने कमरे में बैठा कुछ हिसाब किताब लगा रहा था कि तभी उसका मोबाइल फोन बज उठा। फोन उठाते ही किसी अजनबी औरत की बेहद मीठी आवाज सुनाई दी। रमेश का मन रोमांटिक सा हो गया। उसने पूछा तो दूसरी तरफ से घबराई झिझकती आवाज में बताया गया कि उस औरत की 5 साला बेटी से गलती हो गई, माफी मांगी गई। अरे अरे, इसमें गलती की कोई बात नहीं, बच्चे तो शरारती होते ही हैं। बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। इसके पापा घर में ही हैं क्या? रमेश ने पूछा तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। रमेश ने फिर पूछा तो उस औरत ने बताया कि उसने अपने पति का घर छोड़ दिया है। ऐसा क्यों किया? यह तो आपने गलत कदम उठाया। घर उजाड़ने में समय नहीं लगता, पर बसाने में जमाने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको अपनी गलती सुधारनी चाहिए और अपने पति के घर लौट जाना चाहिए। रमेश ने बिना मांगे ही उस औरत को उपदेश दे दिया। औरत ने दुखी मन से बताया, ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया था। अगर मैं ऐसा न करती तो वो जालिम हम मां बेटी को मार ही डालता। देखो, घर में छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं, मिल बैठकर समझौता कर लेना चाहिए। एक बार घर की गाड़ी पटरी से उतर गई तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा अपने घर लौट जाना बेहद जरूरी है। लौट आओ वापस, बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। रमेश ने रास्ते से भटकी हुई उस औरत को समझाने की भरपूर कोशिश की, पर उसका यह उपदेश सुनकर वो औरत मानो गरज उठी। जो आदमी अपराध करके बराबर जेल जाता रहता है, जब वो जेल से बाहर आता है तो मेहनत मजदूरी के कमाए रुपए छीनकर फिर नशे में अपराध करके जेल चला जाता है। तो हम उस राक्षस के पास मरने के लिए रहती? अगर तुम अब यही उपदेश देते हो तो तुम ही हम मां बेटी को उस जालिम के पास छोड़ आओ, हम तैयार हैं। उस परेशान औरत ने अपना दर्द बताकर रमेश को लाजवाब कर दिया। यह सुनकर रमेश को सदमा सा लगा। वो सोच रहा था कि जवान औरत अपनी मासूम बेटी के साथ अकेले बेरोजगारी की हालत में अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी। यकीनन ऐसे मजबूर इंसान की जरूर मदद करनी चाहिए। वैसे भी रमेश को औरतों के सामान वाले जनरल स्टोर पर किसी औरत को रखना था, तभी तो वो रेडीमेड कपड़ों की दूसरी दुकान कर पाएगा। अगर ये मीठा बोलने वाली औरत ऐसे ही दुकान पर ग्राहकों से मीठी मीठी बातें करेगी तो दुकान जरूर चल सकती है। रमेश ने उससे पूछा, क्या आप पढ़ी लिखी हैं? क्या मतलब? उस औरत ने चौंकते हुए पूछा। मेरा मतलब यह है कि मुझे अपने जनरल स्टोर पर, जिसमें लेडीज सामान ही बेचा जाता है, सेल्स गर्ल की जरूरत है।
अगर आप चाहें तो मैं आपको नौकरी दे सकता हूं। इस तरह आपके खर्चे पानी की समस्या का हल भी हो जाएगा। क्या आप मुझे 10,000 रुपए महीना तनख्वाह दे सकते हैं? उस औरत ने चहकते हुए पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप मेरी दुकान पर 12 घंटे काम करेंगी तो मैं आपको 10,000 रुपए से ज्यादा भी दे सकता हूं। यह तो तुम्हारे काम पर निर्भर करता है कि तुम आने वाले ग्राहकों को कितना प्रभावित करती हो। काम तो मैं आपके कहे मुताबिक ही करूंगी, बस मुझे मेरी बेटी की परेशानी रहेगी। अगर मेरी बेटी के रहने की समस्या का हल हो जाए तो मैं आपकी दुकान पर 15 घंटे भी काम कर सकती हूं। बेटी को संभालने वाला कोई तो हो। वो औरत बोली। मैं आपकी बेटी को सुबह स्कूल छोड़ आऊंगा। छुट्टी के बाद उसे मैं अपनी मां के पास छोड़ाया करूंगा। इस तरह आपकी समस्या का हल भी निकल आएगा और घर में मेरी मां का दिल भी लगा रहेगा। आपकी बेटी भी महफूज रहेगी, रमेश ने बताया। वो औरत खुशी के मारे चहक उठी। फिर बताओ, मैं तुम्हारे पास कब आऊं? अपनी दुकान का पता बताओ, मैं अभी आकर तुमसे मिलती हूं। तुम मुझे नौकरी दे रहे हो, मैं तन मन से तुम्हारे काम आऊंगी, गुलाम बनकर रहूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। रमेश के मन में विचार आया कि अगर वो औरत अपने काम के प्रति ईमानदार रहेगी तो वो उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होने देगा। उसकी मासूम बेटी को वो अपने खर्चे पर ही पढ़ाएगा। तभी रमेश के मन में यह भी ख्याल आया कि वो पहले उसके घर जाकर उसे देख तो ले। उसकी आवाज ही सुनी है, उसे कभी देखा नहीं। उसके बारे में जानना जरूरी है। लाखों रुपए का माल है दुकान में, उसके हवाले करना कहां तक ठीक है। रमेश ने उस औरत को फोन किया और बोला, पहले आप अपने घर का पता बताएं। आपका घर देखकर ही मैं कोई उचित फैसला कर पाऊंगा। वो औरत कुछ कह पाती इससे पहले ही रमेश को उसके घर से मर्दों की आवाजें सुनाई दी। वो औरत लहजा बदल कर बोली, अभी तो मेरे 2 भाई घर पर आए हुए हैं। तुम कल शाम को आ जाओ। मैं तन मन से आपकी दुकान में मेहनत करूंगी और आपकी सेवा भी करूंगी। आपकी उम्र कितनी है? उस औरत ने पूछा। मेरी उम्र तो यही बस 40 साल के करीब होगी। अभी मैं भी अकेला ही हूं। पत्नी से आपसी मनमुटाव के चलते मेरा तलाक हो गया है। रमेश ने भी अपना दुख जाहिर कर दिया। ये सुनकर तो वो औरत खुशी के मारे चहक उठी थी। अरे वाह, तब तो मजा आ जाएगा साथ साथ काम करने में। मेरी उम्र भी 30 साल है। मैं भी अकेली, तुम भी अकेले। हम एक दूसरे की परेशानियों को दिल से समझ सकेंगे। इतना कहकर उस औरत ने शहद घुली आवाज में अपने घर का पता बताया। उस औरत ने अपने घर का जो पता बताया था वो कॉलोनी तो रमेश के घर से आधा किलोमीटर दूर थी। उसने अपनी मां से औरत के साथ हुई सारी बातें बताई। मां ने सलाह दी कि अगर वो औरत ईमानदार और मेहनती है तो उसे अभी उसके घर जाकर उसके भाइयों के सामने बात पक्की करनी चाहिए। रमेश को अपनी मां की बात सही लगी। उसने फोन किया तो उस औरत का फोन बंद मिला। रमेश ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और चल दिया उसके घर की तरफ। मगर घर का गेट बंद था, गली भी आगे से बंद थी। वहां खास चहल पहल भी नहीं थी। मकान भी मामूली सा था। गली में एक बूढ़ा आदमी नजर आया तो रमेश ने अदब से उस औरत का नाम लेकर उसके घर का पता पूछा। बूढ़े ने नफरत भरी निगाहों से उसे घूरते हुए सामने मामूली से मकान की तरफ इशारा किया। रमेश को उस बूढ़े के बर्ताव पर गुस्सा आया, मगर उसकी तरफ ध्यान न देते हुए बंद गेट तो नहीं खटखटाया, मगर गली की तरफ बना कमरा जिसका दरवाजा गली की तरफ नजर आ रहा था उसको थपथपाकर कड़कती आवाज में उस औरत को आवाज लगाई। थोड़ी देर में दरवाजा खुला तो एक हट्टी कट्टी बदमाश सी नजर आने वाली औरत रमेश को देखते ही गरज उठी। क्यों रे, हल्ला क्यों मचा रहा है? ज्यादा सुलग रहा है? फोन करके आता, देख नहीं रहा कि हम आराम कर रहे हैं? अगर हमारे चौधरी जी को गुस्सा आ गया तो तेरा राम राम सत्य हो जाएगा। अब तू निकल ले यहां से, वरना अपने पैरों पर चलकर जा नहीं सकेगा। अगली बार फोन करके आना, चल भाग यहां से। उस औरत ने अपने पास खड़े 2 बदमाशों की तरफ देखते हुए रमेश को ऐसे धमकाया जैसे वो वहां की नामचीन हस्ती हो। अपनी औकात में रह,
गंदगी में मुंह मारने वाली औरत, मैं यहां बिना बुलाए नहीं आया हूं। मेरा नाम रमेश है। अगर मैं कल शाम को यहां आता तो तुम्हारी इस दुकानदारी का मुझे कैसे पता चलता? कहो तो अभी पुलिस को फोन करके बताऊं कि यहां क्या गोरख धंधा चल रहा है। रमेश ने धमकी दी। रमेश समझ गया था कि उस औरत ने अपनी सेक्स की दुकान खूब चला रखी है। वो तो उसकी दुकान का बेड़ा गर्क करके रख देगी। उसने मन ही मन अपनी मां का एहसान माना, जिनकी सलाह मानकर वो आज ही यहां आ गया था। उस औरत के पास खड़े उन बदमाशों में से एक ने शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए कहा, अबे तू हमें पुलिस के हवाले करेगा? हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर रमेश दिलेर था। उसने लड़खड़ाते उस शराबी पर 3-4 थप्पड़ जमा दिए। वो धड़ाम से जमीन चाटता हुआ नजर आया। ये देखकर वो औरत, जिसका नाम चंपाबाई था, ने जूते चप्पलों से पिटाई करते हुए कमरे से उन दोनों आशिकों को भगा दिया। चंपाबाई हाथ जोड़कर रमेश के सामने गिड़गिड़ा उठी। रमेश जी, मैं अकेली औरत समाज के इन बदमाशों का मुकाबला करने में लाचार हूं। मैं आपकी शरण में आना चाहती हूं। मुझ दुखियारी को तुम अभी अपने साथ ले चलो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी हर बात मानूंगी। चंपाबाई बड़ी खतरनाक किस्म की नौटंकीबाज औरत नजर आ रही थी। अगर आज रमेश आंखों देखी मक्खी निगल लेता तो ये उसकी गलती होती। वो बिना कोई जवाब दिए अपनी राह पकड़ घर की तरफ चल दिया। हर दिन नया मर्द देखने वाली चंपाबाई अपना दुखड़ा रोते हुए बार बार उसे बुला रही थी। पर रमेश समझ गया था कि ऐसी औरतों की जिस्म की दुकान हो या जनरल स्टोर, वे हर जगह बेड़ा गर्क ही करती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके दें। ये बिल्कुल फ्री है। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है।